Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो रानी तुम्हारी तरफ लौट आएगी, और वहीं पे अगर रानी के दिल में मेरी मोहब्बत ने घर कर लिया तो फिर रानी का फैसला मान लेना। जैसे तुमने जफर अंकल को हटाया था, उनकी जान ली थी। बिल्कुल वैसे बड़े अब्बा भी मेरी कामयाबी के दरमियान आ रहे थे तो मैंने मार दिया। मैंने पूरा दिन जावियार को गाड़ी में बैठा के घूमती फिरती रहती। वो क्लाइंट है और अगर वो मेरी गाड़ी बुक करता है तो उसके पैसे भी देता है, फ्री में नहीं घूमता। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या किया मैंने? मुझे बेवकूफ नहीं समझो। मैं समझती हूँ तुम मेरे अम्मा अब्बा और फिजा के दिल में जगह बनाकर मेरे दिल तक पहुंचना चाहते हो। ऐसे दिल में जगह बनाई जा सकती है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम दोनों ने फैसला कर लिया अलहदा होने का, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? तुमसे बिछड़ने की कुछ यादें इकट्ठी करना चाहता हूं। ये यादें तकलीफदेह हो सकती हैं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मुमकिन नहीं। बेफिक्र रहो, मैं तकलीफ को तकलीफ नहीं बनने दूंगा। साव्यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। रानी, मैं तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर ही करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए और हर परेशानी निकल जाए तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे साथ अपना हर ताल्लुक खत्म कर लो। मैं अभी नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं अभी इस घर में रहना चाहता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो जावियार? तुम नहीं समझ रही हो। मैं रहना चाहता हूं यहाँ पे, कुछ और वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, और ये हक है मेरा। तुम बीवी हो मेरी, मैं शौहर हूं तुम्हारा। और शौहर को भूख लग रही है, एंड आई एम श्योर कि तुमने अपने शौहर के लिए कुछ पकाया नहीं होगा, बट इट्स ओके, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। बताओ क्या खाना है? मुझे कुछ नहीं खाना। रानी सुनो तो। रानी मेरी कैसा लगा बर्गर? बहुत मजे का है जावियार भाई। आपको पता है, इसी तरह का बर्गर एक बार मुझे रानी ने भी खिलाया था। अच्छा, फिजा, रानी को ये बर्गर वगैरह पसंद है? हाँ, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। वो तो मैंने जिद की थी तो मुझे उसने मंगवा के खिला दिया था, वरना वो बहुत कंजूस है, उससे बहुत मुश्किल से पैसे निकलवाती हूँ। ऐसे मत कहो यार, तुम सबका इतना ख्याल रखती है वो, है ना? हाँ, ये तो है, दिल इसका बहुत अच्छा है। रानी, आओ ना हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। जो घर में बना होगा खा लूंगी। रानी, अम्मा ने घर में काली दाल बनाई है जो तुझे और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जावियार भाई ने बर्गर मंगवाया है, आजा खा ले, बहुत अच्छा है। तुझे कहा ना मुझे बर्गर वर्गर नहीं खाना।
और तुझे किसने कहा मुझे काली दाल नहीं पसंद? मुझे बहुत पसंद है और वो ही खाऊंगी मैं। काली दाल मुझे बहुत पसंद है, वो खा लूं? सावियर बाबा को हम सबकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। जिस तरह हम सब जफर साहब का ख्याल रखते थे, उनकी हर बात मानते थे, अब जावियर बाबा का भी ख्याल रखना है, उनकी हर बात माननी है। जफर साहब के एहसानों का बदला तो हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। मुझे क्या करना होगा बताइए। जिस दिन जफर साहब का इंतकाल हुआ था, उस दिन घर में कौन कौन कहाँ था, ये सब पता करो, कैसे भी। ठीक है जी। ख्याल रखना, ये बात अकबर साहब की फैमिली को पता नहीं लगनी चाहिए, खास तौर पर जुनेद को। जी। इसलिए कि जरा से भी भनक किसी को पड़ गई तो तुम्हारे लिए बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए बहुत मोहतात होकर करना ये काम। आप बेफिक्र हो जाएं, हम पर किसी को शक नहीं होगा। ठीक है, जाओ अब तुम। आप ज़ावियार बाबा को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा। कह दूंगी। सावियर भाई, आपको नींद आ रही है? एक्चुअली वेरी टायर्ड, नींद भी आ रही है, सोच रहा हूँ आराम कर। तो अपने कमरे में जाके सो जाएं। हाँ, लेकिन रानी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो खड़े खड़े सोना आता है आपको? नहीं। तो फिर चौकीदारी करें आप। ठीक है, तुम कहाँ सो रही हो? यहाँ सोफे पे। गुड नाइट। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि इस साल के हमारी कंपनी के सबसे बड़े और सबसे अहम कॉन्ट्रैक्ट के विनर हैं जावियार एंड हमजा साहब। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी को दिया जाता है। मुझे पता है हमारी मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल, ये हमारी टीम का नतीजा, टीम वर्क का नतीजा। हम इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमने मेहनत की यार, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला। हो सकता है हमारे नसीब में यही लिखा था। मुझे तो हजम ही नहीं हो रही है बात। साफियार को कैसे मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट? कुछ गड़बड़ है, आई एम श्योर कुछ मसला है। लेकिन अब इन मामलात को तब्दील करने का हक हमें हासिल नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी हार तस्लीम नहीं करूंगा। जो कुछ आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आपके हाथों से निकल जाएगा। देखो बेटा, हमारे आपस की लड़ाई का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। बेहतर नहीं होगा तुम घर पे आ जाओ, बैठते हैं, बात करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। आप भूल गए हैं शायद, आंटी ने कहा था कि मेरे हिस्से में कुछ रहा ही नहीं। पापा की सारी जायदाद आप अपने नाम करवा चुके हैं, यहाँ तक कि जो मेरा हक था वो भी छीन लिया आपने। But no issue, अपना हक तो मैं वापस लेके रहूंगा। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, कोई भी नहीं।
क्या हुआ? आज बड़ा खामोश है तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तुझे याद नहीं है आज का दिन क्या है? कोई खास दिन है क्या आज? मेरी बर्थडे है आज के दिन। आज तेरी बर्थडे है। भूल गई ना? चल कोई नहीं, विश कर दे अब कम से कम। हैप्पी बर्थडे राजा। थैंक यू रानी। मेरे साथ चल। कहाँ? मेरे घर कुछ इंतजामात किए मैंने तेरे लिए। राजा मैं जा नहीं सकती। रानी प्लीज आज के दिन मना ना कर। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, मैं इसे तेरे साथ गुजारना चाहता हूँ। चल ना प्लीज। किसी और को इनवाइट नहीं किया? अपनी रानी के होते हुए मैं किसी और को कैसे इनवाइट कर सकता? कैसा आया? अच्छा। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी यार, मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया। क्या करूं, मेरी दोस्त फिजा बहुत अच्छी है, सो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। बिन बुलाए मेहमान से तोहफा नहीं लेता मैं। यार पहले ही एक ज्यादती कर चुके हो, अब एक और ज्यादती करना। जाती? मैंने क्या जाती की तुम्हारे साथ? एक ही घर से तुमने बीवी को इनवाइट कर लिया, शौहर को भूल गए। बट इट्स ओके, दोस्त है तुम्हारी, आई कैन अंडरस्टैंड। सो मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, आई होप यू लाइक इट। एक्चुअली मुझे बस रानी का एक चाहिए था, इफ यू डोंट माइंड। ज़ावियर, तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकिन अब प्लीज कोई ऐसी बात मत करना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बस कुछ शेयर करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं राजा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट कर, फिर एक सेलिब्रेशन छोटी सी अपने खाविंद के साथ भी कर लेना। ज़ावियर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम राजा को नीचा दिखाने के लिए मुझ पर खाविंद होने का हक जताते हो। मैं इतना कमजोर और इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। रानी, खुशी है तो बांटने वाला कोई नहीं, बस इसीलिए मुंह उठा के चला है तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी पर। मैं आ गई हूँ। ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ कहोगे? थैंक यू रानी। बस
तुम्हारे बारे में पता चल गया मुझे। तुम्हें एहसान करने और एहसास करने की आदत है। अब ये आदत बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मुश्किल है, क्योंकि ऐसी आदतें जिसका रूह को चस्का लग जाए नहीं बदलती। हाँ, एक कहानी सुनानी है तुम्हें, अगर तुम चाहो तो। मैंने अपनी मां को नहीं देखा, सुना बहुत कि मां बहुत अजीम हस्ती होती है। उसका प्यार बड़ा अनमोल होता है, उसकी आगोश में जन्नत सा सुकून होता है। पर सच बताऊं, मैं इन सब के बगैर बहुत खुश था। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास ऐसा बाप था, ऐसा बाप जिसकी खुशी मेरी खुशी में थी, जिसका गम मेरा गम था। मुझे बहुत पहले पता चल गया, बहुत पहले, कि मेरे बाप की खुशी और दुख की चाबी तुम मेरे पास। तब मैं ख्वाब देखा, वादा किया अपने आप से कि अपने बाप को कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, कोई दुख नहीं दूंगा। फिर पता नहीं कैसे कब मुझे मोहब्बत हो गई, बट गया मैं। मेरे बाप ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि तुमने मेरे हिस्से की मोहब्बत अपनी बीवी के झोली में क्यों डाल दी। पर जो मैं कभी नहीं चाहता था, जिसका वादा मैंने अपने आप से सारी उम्र के लिए किया था, वो गलती मैं कर बैठा, अपने बाप को तकलीफ दे दी। और मेरा बाप इसी तकलीफ के साथ इस दुनिया से चला गया, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। जिस उम्र में रानी, जिस उम्र में औलाद अपने बाप का ख्याल करती है, उसकी देखभाल करती है, उस उम्र में मेरा बाप मेरा ख्याल करा। आज देख, आज जब खुद से मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, जिससे मेरे पापा का सर फख्र से बुलंद हो जाता, तो वो है ही नहीं। बहुत देर कर दी मैंने। फिर मैंने सोचा कि कौन है जावियार, कौन है
जिसके साथ ये जो लम्हे हैं मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी के ये मैं बांटूं। मेरा अपना तो कोई है ही नहीं। सिवाय तुम्हारे कोई है ही नहीं रानी। I'm sorry, मैं जरा ज्यादा जज्बाती हो गया हूँ। सॉरी, मैं आता हूँ। Excuse me। अरे बाबा, आप आ गए? आने की इत्तला नहीं दी आप? मेरा माँ, अब रानी के घर पे नहीं रहूंगा। क्यों, क्या हुआ? क्या रानी ने कुछ कहा है? नहीं, उसने क्या कहना है। मुझे लगता है कि मेरे वहां रहने की वजह से वो कंफ्यूज होती जा रही है, उदास सी भी रहने लगी है। जो मैं उसको इस तरह से देख नहीं सकता मीरा माँ। या बीवी का रिश्ता एहसास का होता है, और आपको रानी का एहसास है। उसका ये एहसास, ये फिक्र आपको यहाँ ले आए। बाबा, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताइए। वो असगर था ना हमारे उस घर का मुलाजिम, उसे मैंने वहां की जासूसी पर लगा दिया। वो जफर साहब की डेथ के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करके हमें देगा। थैंक यू मीरा माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का बाबा? ये तो हम सबका फर्ज है कि जफर साहब के कातलों को उसके अंजाम तक पहुंचाएं। तभी तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरे पापा के कातिल बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंचे। इंशाल्लाह बहुत जल्द। हेलो जाविया, तुम कहाँ हो? घर पे हूँ। तुमने सब कॉल किया? खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। क्या तुम इस वक्त यहाँ आ सकते हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इस वक्त सब खैरियत है ना सोनिया? हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें अंकल के बारे में कुछ बहुत जरूरी बताना है। प्लीज तुम इस वक्त यहाँ आ जाओ। पापा के बारे में? ओके, I'm coming। आप जानती हैं ना, मेरी कामयाबी के रास्ते में कोई भी आए तो उसको मैं हटा सकता हूँ बहुत आसानी से। जैसे तुमने जफर अंकल को हटाया था, उनकी जान ली थी। बिल्कुल वैसे। बड़े अब्बा भी मेरी कामयाबी के दरमियान आ रहे थे तो मैंने मार दिया उन्हें। मेरा शक यकीन में बदल गया सोनिया। जुनैद इन्वॉल्व है पापा के मर्डर। ये वीडियो जुनैद ने मेरे फोन से डिलीट कर दी थी, लेकिन मैंने अपने
रिसेंटली डिलीटेड एल्बम में जाके इसको रिकवर किया है। This video is very important. बहुत अच्छा एविडेंस है, लेकिन सिर्फ ये सबूत काफी नहीं होगा। मुझे और भी सबूत इकट्ठे करने होंगे उसको कटहरे में खड़ा करने के लिए। सही कह रहे हो। जुनैद बहुत चालाक है और अपने आप को बचाने के लिए उसने काफी कुछ किया है। आई थिंक यू शुड टेक हिम टू कोर्ट। सख्त कानूनी कार्रवाई करो उसके खिलाफ। बेफिक्र रहो सोनिया, तो छोड़ूंगा नहीं। जिसने मेरे बाप का मर्डर किया, छोड़ूंगा नहीं। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी। थैंक यू। सुनिए, फॉरवर्ड करता हूँ जैसा। सीमा, आखिर आपको कितनी देर लगेगी आने में? बहुत देर हो गई है। अरे बस आ रही हूँ। आधे घंटे से कह रही हो ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। भाई आप ही जाइए, हमें बहुत दूर जाना है और वापस भी आना है। तो 1 मिनट बस रुकिएगा। आई एम सॉरी, रेडी होने में टाइम तो लगता है ना। मॉम आप आराम से तैयार हो, आई एम वेटिंग इन द कार। मॉम को ले आएगी। अच्छा बस 1 मिनट और। आ रही हूँ, साथ ही चलते हैं। बस हो गया। आइए। आप सोनिया पे एतबार करेंगे बाबा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये बात और है कि वो अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। नागिन दोबारा जहर भर रही है। जिसने की आदत से बाज थोड़ी आएगी वो। मेरा माँ सब कहे जा रही है, कोई फिल्टर नहीं है। सच बात कहने में झिझकना कैसा? मुझे बहुत खुशी है कि जफर साहब ने ये घर बनाया। बहुत दूर की सोच रखते थे वो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घर में आपकी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि पापा को मेरे मुस्तकबिल में आने वाली प्रॉब्लम्स का पहले से इल्म था। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरा माँ, आपने कहा था ना कि घर में कोई ना हो तो इतला दो। इस वक्त घर वाले सारे बाहर गए हुए हैं और घर बिल्कुल खाली है। अगर जावियार साहब अभी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं अभी बाबा को बताती हूँ, फिर तुम्हें इत्तला करती हूँ। बाबा इस वक्त वहाँ घर में कोई नहीं है। आप चाहे तो अभी जा सकते हैं। मेरा माँ, मैं अभी होके आता हूँ। बहुत ख्याल से बाबा। जी, डोंट वरी। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। साहब, हाँ, मैंने सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर दिए। आप बेफिक्र होकर तलाशी लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि अपने घर में चोरों की तरह घुसना पड़ा। साहब, आप इन लोगों को नहीं छोड़िएगा। ये आपके और जफर साहब के साथ कभी भी मुखलिस नहीं थे। बेफिक्र रहें आप। अपने बाप के कातिलों को सजा दिलवा के रहूंगा। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। असगर भाई, आप जरा नजर रखें।
ये वाज का टुकड़ा पापा के कातलों तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। ठीक है ज़ावेर साहब, आपको जिस पे शक है उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। डोंट यू वरी अबाउट इट। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो कहां से और कैसे हासिल करना है। मैं प्रोवाइड कर दूंगा सब। ठीक है, जब तक ये सबूत जो है मैं फोरेंसिक के लिए भिजवा देता हूँ, इसकी रिपोर्ट जैसे ही आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इस दौरान आप बाकी एविडेंस इकट्ठी करें। बस कोशिश करें कि ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है ये जरा जल्दी हासिल कर। बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे इजाज़त। थैंक यू। वाह रानी, आज तो जावियार भाई का बिस्तर भी ठीक कर रही है। अब मुझे लगता है कि तेरे दिल के किसी कोने में जावियार भाई के लिए मोहब्बत जाग गई है। कमरा गंदा हो रहा था, कई दिनों से सफाई नहीं हुई, तो बस मैं बिस्तर बराबर कर रही थी। और तू ना गलत ना सोच। मैं गलत नहीं सोच रही रानी, जो मैंने महसूस किया वो कह दिया। रानी,
साव्यार भाई कितने अच्छे हैं, उनका अपना बिजनेस है, अपना घर है, तुझे बहुत खुश रखेंगे रानी। तो खुद को उनके लिए एक बार राजी तो कर। तू ना बार बार जावियार का नाम ना लिया कर मेरे आगे, मुझे ना तुझ पर गुस्सा आने लगता है। ये ठीक है, एक तो मैं तुझे सही रास्ता दिखा रही हूँ और तू है कि मुझ पर ये गुस्सा होती जा रही है। नहीं, तू मुझे सीधा रास्ता ना दिखा, मुझे उन तल्ख रास्तों पर नहीं चलना जिन पर चल के मेरे पाँव पे छाले निकले। रानी तू गलत सोच रही है, साव्यार भाई ऐसे नहीं है, तुझे बहुत खुश रखेंगे, तेरे रास्ते के सारे कांटे चुन लेंगे वो। तेरी मेहरबानी, तू जा यहाँ से। मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी।